बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान साहब के करीबी साथी फैसल वावड़ा के खिलाफ एक अरसे से केस चल रहा था। पहले वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर सेनेटर मुंतखब हुए और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहल करार दे दिया गया है। ना सिर्फ ये कि नाअहल है बल्कि ताहयात नाअहल है। अब कभी भी किसी भी तरह के इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके साथ साथ उनको यह भी कहा गया है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर तमाम मराद, तनख्वाहें, जो कुछ भी उन्होंने बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के लिया वो सब वापस करें। अब ये बड़ा सख्त फैसला लग रहा है। बज़ाहिर केस तो काफ़ी अरसे से चल रहा था और इल्ज़ाम इन पर यह था कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे और इन्होंने कराची से कौमी असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा था, तब ये दोहरी शहरियत के हामिल थे, इनके पास अमरीकी शहरियत भी थी। जबकि जब इलेक्शन कमीशन में इनके वकील पेश होते थे वो कहते थे कि जी इन्होंने अपना पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था इलेक्शन लड़ने से पहले। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब यह करार दिया है कि नहीं जनाब, जब आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तब आपके पास दूसरी यानी अमरीकी शहरियत भी थी। अब कहा यह जाता है कि फैसल वावड़ा साहब कैलिफोर्निया में चूँकि पैदा हुए थे और इसलिए इनके पास अमेरिकन कवानीन के तहत बाय बर्थ अमेरिकन नेशनैलिटी थी। तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप दोहरी शहरियत के हामिल नहीं हो सकते अगर आपने मेंबर पार्लियामान बनना है। तो अब ये केस चलता रहा। इनके खिलाफ शिकायत आई हुई थी इलेक्शन कमीशन में और काफ़ी अरसे से केस चल रहा था। फिर फैसला महफूज किया गया, अब ये फैसला आ गया है। अब ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है। इसी तरह हम कह सकते हैं कप्तान की एक विकेट उड़ा दी गई है, बड़ी अहम विकेट उड़ा दी गई है। फैसल वावड़ा साहब एक तो आप देखते ही हैं प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, 48 साल इनकी उम्र है और ये एक बड़े ख़ानदान यानी कारोबारी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद भी कपड़े की तिजारत से कहा जाता है जिनका ताल्लुक़ था, एक्सपोर्ट का काम था और फैसल वावड़ा भी यही काम करते रहे। और ये तहरीक इंसाफ में इस तरह से आए कि पहले शौकत खानम के लिए जो लोग फंडिंग करते थे उनमें ये पेश थे और फिर ये इमरान खान साहब के करीब हुए। 2007 के बाद वकला तहरीक का जब दौर था तो तब ये और ज़्यादा पीटीआई के करीब हुए। इन्होंने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानात देना शुरू किए और बड़े एग्रेसिव नज़र आते थे। टेलीविज़न पर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ नज़र आईं, कई दफ़ा इनकी लड़ाइयाँ होती नज़र आईं और कभी कभी कैमरे के सामने अजीबोगरीब चीज़ें भी नज़र आईं, जिसकी वजह से फैसल वावड़ा को मुख्तलिफ़ औक़ात में हरफ़ तनकीद बनाया गया। लेकिन ये सख्त अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को डिफेंड करते थे, हत्ता कि कई दफ़ा अपने ही लोगों, तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ भी बात कर जाते थे। अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों तो ये बर्दाश्त नहीं करते। अब फैसल वावड़ा साहब एक अहम रुकन हैं, पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा पॉलिटिकली इमरान खान साहब को। एक तो ये वज़ीर भी रहे हैं और काफ़ी एक्टिव भी थे, लेकिन कौमी असम्बली में इन्होंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया था कि उस वक्त कहा जा रहा था कि इनकी रुकनीत के ख़िलाफ़ इनका फ़ैसला आ सकता है, इसलिए फिर ये कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देकर सेनेटर मुंतखब हो गए और ये बात इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में सुना भी दी है। अब ये कहा जा रहा है जी 62(1)(f) के तहत इनको नाअहल करार दिया गया है कि गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया उसकी वजह से। और पूरा क्राइटेरिया है, आइन में दर्ज है कि सादिक और अमीन होना चाहिए, यानी झूठा ना हो और कोई उसने इस तरह से फ्रॉड ना किया हो। तो अगर वो कोई भी कवायद अपने गलत दर्ज करवाता है तो फिर उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन कवानीन के तहत, आइन में जो दर्ज है उनके तहत फैसल वावड़ा को नाअहल करार दे दिया है। अब पिछले कुछ अरसे हम देख रहे हैं कि एक तसलसल नज़र आ रहा है, फैसले पर फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं इमरान खान साहब के, इनके खिलाड़ियों के खिलाफ। तो ये एक महाजरा किसी कैफियत बनती चली जा रही है। अभी हाल ही में मैंने पहले इस पर वीडियो भी बनाई कि अली मीन गंडापुर साहब वफाकी वज़ीर है गिलगित बल्तिस्तान और उमर कश्मीर के लिए, तो उनके भाई उमर अमीन गंडापुर साहब जो डेरेक इस्माइल खान से मेयर के उम्मीदवार हैं, उनको भी नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया है। इसी तरह से एक सूबाई वज़ीर हैं, उनको भी नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने। उनका भी मैंने देखा है कि शायद और वो फैसला भी इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हुआ है, वहाँ भी उनको रिलीफ मिला है। अब फैसल वावड़ा को भी कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। शेख रशीद साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी फैसल वावड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ या आला अदलिया के पास वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अरसा इस केस को सुना है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है, क्योंकि अभी तो एक दरख्वास्त चली गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जी उनको भी ताहयात नाअहल ना किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में, खैर वो इतराज़ लगाकर वापस की गई। तो ये भी एक साफ कह रहे हैं कि जनाब जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि फैसल वाडा जो है वो नाअहल हो गए हैं, ज़ाहिर है नून लीग या पीपल्स पार्टी जो मुखालफिन हैं, तो उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि एक तरह से ये एक और केस का फैसला आ गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली है, ताहयात नाअहली, वो बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कोई चीज़ अगर आपने छुपाई हो, गलत बयानी की हो, तो ये सब उसके ज़ुमरे में आता है। दोहरी शरीयत छुपाना और फिर इसी तरह से अकामा छुपाना, बेटे की कंपनी में मुलाजमत करना, वहाँ पर तनख्वाहदार होना। अब कहें जी मेरे तो बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मेरे मतलब मैंने इस्तेमाल थोड़ी किए हैं तो इसलिए वो पैसे मेरे तो नहीं है जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करता, या मैं नौकरी तो करता हूँ लेकिन अभी तक मैंने कभी जाकर काम थोड़ी किया है, मैं तो रस्मी हूँ। तो कानून कानून होता है। तो बहरहाल वो बयानियाँ कि जी फैसल वाडा जनाब नाअहल हो गया, ये हो गया, तो उसमें खुद भी इसमें आएगा कि जनाब इमरान खान साहब को अगर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जनाब ये मियाँ नवाज शरीफ को कहते हैं नाअहल नाअहल, तो देखें अपने इनके लोग नाअहल हो रहे हैं, तो वो सबकी नाअहली, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे फैसल वाडा हो, वो सब एक ही ज़ुमरे में आएंगे कि जनाब कानून देखें सबके लिए बराबर हो रहा है। अब देखते हैं कि ये अपील में जाकर रिलीफ ले पाते हैं नहीं ले पाते, लेकिन ये महाजरा इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ज़रूर बढ़ती चली जा रही है। फैसल वाडा साहब की चंद कॉन्ट्रोवर्सीज़ बड़ी अहम रही। जब ये इलेक्शन जीते शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो उसके बाद से फिर ये बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर भी आते रहते थे, और एक दफ़ा ये फ़ौजी बूट ले आए टीवी पर, और मेरा ख्याल एयरवे का प्रोग्राम था, तो उसमें इन्होंने अपोजिशन पर तंज करने के लिए ये किया था। वो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। फिर 2018 की बात है, नवंबर की शायद, चीनी कौंसलेट पर कराची में हमले की कोशिश हुई, और ये फिर वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, पिस्तौल लेकर और अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हैवी बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कराची में इनकी कई दफ़ा वीडियोज़ तस्वीर वायरल हो जाती हैं सड़कों पर, ये इस तरह से घूम फिर रहे होते हैं। उसमें कुछ नहीं है, अगर उनका शौक़ है तो कोई इसमें मजाका नहीं है, तो इस तरह के इनको शौक़ ज़रूर है। और इसके अलावा एक और जो कंट्रोवर्सी इनके बारे में कही गई जी, 2019 में LOC की बड़ी भारत खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था, तो ये झंडा लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ मिले, हौसला बढ़ाया। तो इस पर भी खैर बहुत सी बातें हो जाती हैं जो शायद उन पर इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुरू हो जाती है। फिर इनके कुछ बयानात थे कि जनाब इतनी ज़्यादा नौकरी आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी, वो सब उस तरह से नहीं हुआ। तो अब इस तरह की बातें ज़ाहिर है कि होंगी, क्योंकि इन्होंने इस तरह के बयानात जो दिए थे। मगर अगर आप देखें, चाहे इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के फंडिंग का मामला हो, फॉरेन फंडिंग का, वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आना हो, इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग हो, वहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, उस मामले में कहीं आपको फवाद चौधरी और आज़म स्वाति माफ़ी मांगते नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े सख्त बयान दे दिए थे कि जी आज़म स्वाति ने कहा जी आग लगा दो, फवाद चौधरी कुछ कह रहे हैं, यहाँ तक आज हम फ़ंड रोक लेंगे, फ़ंड रोके जा सकते हैं, इस तरह का इशारा दिया। तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को असर्ट कर रहा है, और आइनी तौर पर उसके बाद बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और वही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक और फैसला इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दे दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।